फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आज हमारे होंगे दो लेक्चर्स 21 और 22 STS 630 का। और यहाँ से हमारे मिड टर्म का सिलेबस हो जाएगा एंड, और फिर इंशाल्लाह मिड टर्म्स के बाद आगे वीडियो आएंगी। अच्छा जी, ये कंटिन्यूटी है आपके 20 लेक्चर की और इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट एंड MCQs इन लॉन्ग। बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लीजिए, जिसमें हम मॉल्स और हाई ट्रैफिक एरियाज़ की जो ड्रॉबैक्स थे और एडवांटेजेस थे वो हम देख चुके हैं। अब हम मूव करेंगे टेलीफोन इंटरव्यूइंग की तरफ। टेलीफोन इंटरव्यूइंग क्या आती है कि आप कॉल करके लोगों को उनका इंटरव्यू लेते हो, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ डाटा ऑब्टेन बाय टेलीफोन मे बी कंपेरेबल टू दैट कलेक्टेड इन पर्सनल इंटरव्यूज़। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू नहीं अरेंज कर सकते या कोई विलिंग नहीं आने को, तो फिर आप टेलीफोन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो। Respondents may even be more willing to provide details and reliable information on a variety of personal topics over the telephone than in personal interview. जो इंटरव्यू है, जो रिस्पोंडेंट है, वो आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं हो रही है। जस्ट उसका नंबर है, उसका नाम या उसकी ज़ाहिरी इमेज आप नहीं देख रहे हो, ठीक है। टेलीफोन सर्वे कैन रिप्रेजेंट सैम्पल ऑफ जनरल पॉपुलेशन इन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर टेलीफोन सर्वे, अगर आप मतलब एक जनरल टेलीफोन सर्वे भी कर रहे हो तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। दूसरा ये भी है कि जब टेलीफोन कॉल्स की जाती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग उसको हग अप कर देते हैं, फ़ोन रख देते हैं अगर वो नहीं इंटरेस्टेड तो। सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यूइंग, आगे से हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पढ़ेंगे, पहले हम सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यूइंग पढ़ लेते हैं कि क्या है। रिसर्च एजेंसीज एंड इंटरव्यूइंग सर्विस टिपिकली कंडक्ट ऑल टेलीफोन इंटरव्यूज़ फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन। Wide area telecommunication services line provided by long distance telephone service at fixed rates allow interviews to make ultimate telephone calls throughout the entire country or within a specific geographical area. इनको एक ख़ास सेंट्रल लोकेशन दी जाती है जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की वाइड रेंज पहुँच रही हो, ताकि वो जितनी चाहे टेलीफोन कॉल्स वहाँ पर उस ख़ास जोग्राफिकल एरिया में या उस कंट्री के अंदर वो कर सकते हैं, ठीक है। Such central location interviewing allows firm to hire staff of professional interviewers and to supervise and control the quality of interviewing more effectively. When telephone interviews are centralized and computerized, the research becomes even more cost effective. इसमें जब हम वाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके अलावा हम अच्छे ट्रेंड इंटरव्यूज़ रख लेते हैं, तो ये एक ज़्यादा अच्छा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका बन जाता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग, इसमें बेसिकली ये होता है कि हमने साथ हमारे कंप्यूटर का सिस्टम एक ओपन होता है, ठीक है। ये आपसे दोनों टर्म्स पूछी जा सकती हैं, वैट्स स्टैंड फॉर एंड CATI स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि आपको कंप्यूटर साथ इंटरव्यूअर के पास मौजूद होता है, उस पे ही उसको क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे होते हैं, उसी पे उसको आंसर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, उसी में से वो जो आंसर होता है रिस्पोंडेंट का, उसको वो उधर ही मार्क करके उधर ही सिक्योर सेव कर देता है ताकि आगे एनालिसिस में आसानी हो सके। स्ट्रेंथ ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूइंग, हाई स्पीड है ऑफ कोर्स। कॉलिंग करना या कॉल मिलाना एक छोटा टाइम का टास्क है, किसी को आना नहीं होता, किसी को जाना नहीं होता, फिर उसमें आपको जो रिस्पांस का भी टाइम है वो जल्दी होता है, इंटरव्यू भी 10 मिनट तक का ही होता है, तो ये हाई स्पीड प्रोसेस है। सेव कॉस्ट, जाहिर है टेलीफोन की कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी जगह अरेंज करके लोगों को बुलाने की या डोर बाय डोर जाने की है। कॉल बैक्स करना आसान है, हमने पढ़ा था कि जो आपके फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें कॉल बैक्स डिफ़िकल्ट होते हैं कि दोबारा सब कुछ अरेंज किया जाए। यहाँ पे तो आपने जस्ट एक बंदे को दोबारा कॉल बैक करना है। कैन यूज़ कंप्यूटराइज रैंडम डिजिट डायलिंग, मतलब जो कंप्यूटराइज डिजिट डायलिंग होती है, रैंडमली कोई भी नंबर डायल हो जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, बजाय कोई बहुत उनके फ़ोन की रजिस्ट्री ना निकालो, आप ऐसे रैंडमली भी उसको कर सकते हो। एक्सपैंडेड जोग्राफिक एरिया कवरेज, बहुत सारी जगह जहाँ हम नहीं जा सकते वो एरिया कवर हो जाता है। यूजेस फेयर बट हाईली स्किल्ड इंटरव्यूअर्स, इसमें ज़्यादा अच्छे हाईली स्किल्ड इंटरव्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बाइसिज्म, आवाज़ की बिना पर बहुत कम होगा कि कोई बाइसिज्म शो करेगा, तो कुछ हद तक बाइसिज्म भी कम हो जाता है। हमें उन रिस्पोंडेंट से भी उन तक भी रीच मिल जाती है जहाँ हम नहीं जा सकते, बहुत VIP लोग हैं या उनके एरिया में बहुत सिक्योरिटी है, जो हमने फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के ड्रॉबैक में पढ़ा है। और जब हम 9th में हम कंप्यूटर असिस्टेंस यूज़ करते हैं तो एरर का चांस भी बहुत हद तक कम हो जाता है। वीकनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट,
हम जो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज देख पाते हैं ना, वो हम नहीं देख पाते, ठीक है। फेस जो आपकी टेलीफोन कॉल है उसमें हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस अगले बंदे के नहीं देख सकते। रिस्पॉन्स रेट इज़ लोअर देन फॉर पर्सनल इंटरव्यूज़। पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो आता है वो अपनी मर्ज़ी से आता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। फ़ोन कॉल्स लोग नहीं रिसीव करते, कॉल बैक्स अटेंड नहीं करते, ज़्यादा कॉपरेट नहीं करते। लैक ऑफ विजुअल मीडियम, अगर आप उन्हें कोई पिक्चर्स दिखाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉप्स दिखाना चाह रहे हैं तो आप नहीं दिखा सकते। टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का होता है, ये भी एक मसला है। मैनी नंबर आर अनलिस्टेड और नॉट वर्किंग, बहुत सारे नंबर जब ऐसे स्पीड डायलिंग में अक्सर नहीं मिलते। लेस पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, अगेन जो बात मैंने की कि वो फ़ोन रख जाएंगे अगर उनकी मर्ज़ी नहीं हो रही। डिस्ट्रैक्टिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, अब अगर मैं अपने घर में बैठकर वीडियो भी इस टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे सामने से कोई गुजर रहा है तो आपको तो नहीं पता कि अच्छा मैं उसको देख रही हूँ और मेरा इधर ध्यान नहीं है, इस तरह तो आपकी जो इन्वायरमेंट है वो भी डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर्स, ये भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल तरीका है, समझा जाता है। सर्विस एवेल्यूएशन ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कार डीलरशिप, एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स furnish ready examples. Often a short questionnaire is left to be completed by the participant in a convenient location or is packed with the product. जब आपको जैसे आप लोग जाते हैं खाना खाने कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पर वो छोटा सा दे दिया जाता है कि आप इसको फिल कर दो, ठीक है, कि आपको फूड क्वालिटी कैसी लगी, इन्वायरमेंट कैसे लगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा होता है, जब आप जो पार्टिसिपेंट आया हुआ है, जो बंदा है वहाँ पर, वो आप उसको दे के उससे फिल करा लेते हो, ठीक है। Self-administered mail questionnaires are delivered not only through postal service but also via fax and courier services. अब जो ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड मेल्स होती हैं ना, अगर मतलब आप इस तरह की चीज़ों में तो आप साथ कर लेते हो, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, कार डीलरशिप हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पैकेज सेंड करना है या कहीं दूर तक इस चीज़ को पहुंचाना है तो यू हैव टू सेंड इट बाय पोस्ट, ठीक है। और वो फिर लेंथी भी होते हैं, जब आप उन्हें पोस्ट से सेंड कर रहे हो तो वो थोड़े बड़े क्वेश्चनर्स होते हैं। और जो आप होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में या कार डीलरशिप के बाद आपको एक छोटा सा वो मिलता है कि आपको कैसी लगी हमारी डीलिंग या स्टाफ कैसा लगा, या वो चीज़ें, वो छोटा सा होता है, वो जल्दी फिल हो जाता है। मेल questionnaire. A mail survey is a self-administered questionnaire sent to respondent through the mail. The paper and pencil method has several advantage and disadvantage. Here, mail, again I'm sending mail doesn't mean कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल नहीं है, ये मेल है जो सेंडिंग बाय पोस्ट है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? जोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी, जाहिर है जहाँ इंसान नहीं जा पाते वो वहाँ मेल तो चली जाती है, ठीक है। सैम्पल एक्सेसिबिलिटी, रिसर्चर कैन कॉन्टैक्ट पार्टिसिपेंट हु मे अदरवाइज बी इनएक्सेसिबल। अगेन जहाँ पर जोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है वहाँ पर सैम्पल भी हमारा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा जगहों तक हमारी एक्सेस होती है तो ज़्यादा लोगों तक भी एक्सेस होती है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर सेव्स टाइम, इसमें इंटरव्यूअर नहीं होता, इसमें इंटरव्यू की कॉस्ट नहीं होती, बार एक क्वेश्चन फिर उसका आंसर नहीं होता, तो टाइम बचता है। अगेन इंटरव्यूअर को जो पैसे देने हैं वो बचते हैं, टेलीफोन के पैसे बचते हैं, पोस्ट के इतने चार्जेस नहीं होते, तो ये इजी चीज़ है और कॉस्ट भी बचाता है। रिस्पोंडेंट कन्वीनियंस, जाहिर है आपको एक मेल आ गई, आपने रिसीव कर ली, अब जब आपको फ्री टाइम मिलेगा व्हेन यू फील लाइक तो आप उसको फिल कर दोगे। अनोनिमिटी, अगेन आपकी अनोनिमिटी मेंटेन रहती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को खुलकर आंसर कर सकते हो। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस, मेल क्वेश्चनर्स आर हाईली स्टैंडर्डाइज एंड द क्वेश्चंस आर क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल एक जैसे ही सवाल होते हैं इसमें, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल क्वेश्चनियर, क्या मसले होते हैं जी? लो रिस्पॉन्स रेट, बहुत कम कोई आपको उसका रिस्पॉन्स देगा वापस, ठीक है। लो कंप्लीशन रेट, जाहिर है कोई सर पर है नहीं, इंटरव्यूअर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो आप आधा फिल करके भी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस कॉस्ट, कॉस्ट कैसे बढ़ती है? जब आपको अगेन रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, वापस रिस्पॉन्स लेने में आपके पसीने निकलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है। इंटरव्यूअर की एब्सेंस है तो जाहिर है कोई उनको हेल्प नहीं कर पा रहा, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या वो कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे। नो कंट्रोल ऑन क्वेश्चन ऑर्डर, ऑफकोर्स आपने हर जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए होते हैं ना क्वेश्चन में, वो एक सिमेट्री में होते हैं, वो एक ऑर्डर में होते हैं, तो जब कोई साथ नहीं होगा तो सेल्फ एडमिनिस्टर में आपको जो दिल आएगा वो फिल कर दोगे, ठीक है। कांट यूज़ लेंथी क्वेश्चनियर्स, अगर आप लेंथी क्वेश्चनियर यूज़ करोगे, कोई बंदा भी नहीं है समझाने वाला बताने वाला, अगले का बिल्कुल इंटरेस्ट ज़ीरो हो जाएगा। नो कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स सराउंडिंग्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। नॉन वर्बल बिहेवियर भी आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, और जो इलिटरेट हैं
वो भी इसको फिल नहीं कर सकते। अगर आप इसका रिस्पॉन्स रेट बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे आपके लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, कि आपको आ जाएगा कि हाउ यू कैन इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट ऑफ मेल्स, ठीक है। मेल सर्वे या मेल क्वेश्चनेयर, मतलब गिव 5 ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन 2, इस तरह करके, ठीक है। एक होता है कि कवर लेटर लगा दिया जाए, ठीक है, कि कौन इस क्वेश्चन मतलब इस सारी जो भी ये हो रहा है सर्वे, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसका क्या आउटकम होगा, इस तरह का बना के कवर लेटर लगा दो। मनी हेल्प, मनी हेल्प ये होती है कि respondent motivation for returning a questionnaire may be increased by offering monetary incentive or premiums. Although pens, lottery tickets, and variety of premiums have been used, monetary incentives appear to be the most effective and the least biasing incentives. इसमें ये होता है कि आप उनको कह दो कि जी अच्छा, ये आप सारे जब भी जितने भी क्वेश्चनर्स आएंगे ना, उनमें से कोई लकी ड्रॉ निकलेगा, ठीक है, या कोई टिकट निकलेगी लॉटरी की, या मतलब कुछ भी कोई प्राइज़ मनी करके ना आप उनको लालच देते हो तो वो फिल कर देते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन आप बहुत मज़े के डाल लो। अच्छा जी, आगे ही हमारा लेक्चर 222 स्टार्ट होता है और वो इसी की कंटिन्यूटी है, तो हम ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। फॉलोअप्स ज़रूरी हैं, रिमाइंडर्स भेजते रहने ज़रूरी हैं, फिर शायद अगला फिल करने पर मजबूर हो जाए। प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन ये होती है कि भेजने से पहले आप अगले बंदे को चौकन्ना कर दो कि हम आपको ये चीज़ भेजने लगे हैं और हमें इसका रिस्पांस चाहिए इतने टाइम में, तो काइंडली कोऑपरेट। सर्विस Sponsorship by well-known and prestigious organizations such as a university or government agency may significantly influence जो है वो response rate। अगर आप बताते हो कि जी कौन सी एजेंसी है जो स्पॉन्सर कर रही है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगला बंदा मतलब जो नहीं भी फिल करना चाह रहा होता, वो कहता है अच्छा इस नाम पे तो हम फिल कर ही देंगे, ये वाला हिसाब होता है। रिटर्न एनवलप्स, एट टाइम्स लोग पोस्ट की कॉस्ट से बचने के लिए भी नहीं भेजते, तो अगर आप उनको रिटर्न एनवलप भेज दो जिससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर सकते हैं, तो वो हैप्पीली आपको पोस्ट कर देंगे। आगे क्या है जी, postage. The existing evidence show that advanced delivery is very effective in increasing response rate. First class or third class mail, stamped mail और meter mail may make a difference. अगर आप उनको पोस्टेज की काफ़ी टाइप्स होती हैं, इसमें हम नहीं डिटेल में जाएंगे, जिसमें आपने मतलब पेमेंट हुई होती है लेकिन विद इन स्पेसिफिक टाइम आपको ना उसको वापस करना होता है, तो वो फ्री है, अदरवाइज़ वो नहीं होती। तो उसमें आप इस टाइप की पोस्टेज का इस्तेमाल कर सकते हो, तो अगला बंदा शायद विलिंग होकर भेज दे। Personalization of the mailing has no clear-cut advantage in terms of improved response rate. Neither personal inside addresses nor individually signed cover letters significantly increased response rates. Personally typed cover letters prove to be somewhat effective. पर्सनलाइजेशन ये होती है कि जो कवर लेटर है वो एक ही तरह से जो सारों को भेजा जा रहा है उस तरह नहीं, तरह आप उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करके उनको भेजिए ना, तो दे गोइंग टू लाइक इट। साइज, रिप्रोडक्शन एंड कलर, जिसको कहा गया है टोटल डिज़ाइन एफर्ट TDE, के साइज़ मुनासिब हो, उसका कलर्स अट्रैक्टिव हो, क्वेश्चंस अट्रैक्टिव हो, A4 साइज़ पेपर हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अगला बंदा इम्प्रेस होगा। अब जो बात आ रही है वो है ईमेल सर्वे की, जो हम भेजते हैं बाय मेल, ठीक है, जो हम इंटरनेट के ज़रिए भेजते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई वाज अवॉइडिंग इट, लेकिन क्या करें, हो रहा है। अच्छा जी, बेनिफिट क्या है ईमेल के? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ कोर्स, और कॉस्ट हमारी बहुत कम है, फास्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हर रीजन तक एक्सेस है। मैनी रिस्पॉन्डेंट में फील दैट दे कैन बी मोर कैंडिडेट इन ईमेल दैन इन पर्सन और ऑन टेलीफोन। लोगों का मानना ये है कि शायद ईमेल पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है दैन अदर sources. In many organizations, the employee know that their emails are not secure, that eavesdropping by a supervisor could occur. Further, maintaining the respondent's anonymity is difficult because a reply to an email message typically includes the sender address. Researchers designing email surveys should assure respondents that their responses will be confidential. ईमेल में कॉन्फिडेंशियलिटी या अनोनिमिटी मेंटेन नहीं रहती, आपका एड्रेस जाता है साथ। एट टाइम्स बहुत लोगों के एड्रेस उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर, उनके इंस्टीट्यूट्स के नाम पर बने होते हैं, तो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो टू अवॉइड दैट आप उनसे कह सकते हो कि आप हमारी अनोनिमिटी बरकरार रखें। नॉट ऑल ईमेल सिस्टम हैव द सेम कैपेसिटी, सम हैंडल कलर
and graphic wells, other are limited to text. The extensive differences in the capability of respondents, computers and email software. अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम भेज रहे हैं बड़े अच्छे हाई ग्राफिक्स का कोई क्वेश्चन है और अगले बंदे का कंप्यूटर उतना वेल अपडेटेड नहीं है तो इट्स नॉट गोइंग टू रन ऑन दैट। बात ही करें काफ़ी पुराने ज़माने की, अभी ये इश्यूज़ नहीं है, ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है और काफ़ी हद तक एडवांसमेंट हो चुकी हुई है, लेकिन ये काफ़ी पुराने आपके वो नोट्स हैं और उस हिसाब से बात की हुई है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंटरनेट सर्वेज़ होते हैं जो वेबसाइट्स पर पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इनके एडवांटेजेस वगैरह देखेंगे। स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगेन हमें कॉस्ट बचती है, बहुत ज़्यादा बचती है, पेपर की बचती है, पोस्टल की बचती है, डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाती है, कोई इंटरव्यू नहीं रखना पड़ता और काम भी जल्दी होता है। वैसे विजुअल अपील आप डाल सकते हो, कोई भी विजुअल कॉन्टेक्स्ट डालना है, कोई प्रॉप डालना है, आप डाल सकते हो। रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरनेट सर्विस लोग अपनी विलिंगनेस से फिल करते हैं, उनको कोई फिल करने को नहीं कहता। एक्यूरेट रियल टाइम डाटा कैप्चर, बिल्कुल एग्जैक्ट जो बंदा डालता है डाटा वो आपका रजिस्टर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कोई फर्दर उसमें मदद नहीं किसी को करनी पड़ती। कॉल बैक्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स आप विजिट करते हो तो वहाँ पे आपके नाम की कुकीज़ बन जाती हैं जहाँ पर आपका बेसिक डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वो आपकी स्क्रीन पर फिर पॉप होती रहती है, तो दैट आर द कॉल बैक्स विच आर ईजी। पर्सनलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चनिंग, इसमें कोई भी इंटरव्यूअर नहीं होता, ठीक है, बट द रिस्पॉन्डेंट्स इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द सॉफ्टवेयर ऑन अ वेबसाइट। इन अदर वर्ड्स द कंप्यूटर प्रोग्राम आस्क क्वेश्चन इन सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय रिस्पॉन्डेंट्स प्रीवियस आंसर्स। अगेन जो कुकीज़ हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं रिस्पॉन्डेंट्स को। रिस्पॉन्डेंट की एनोनिमिटी मेंटेन रहती है और रिस्पॉन्स रेट जो है वो कैन बी इंक्रीज बाय सेंडिंग ईमेल फ्रेंडली रिमाइंडर्स। अगर आप उनको ईमेल्स भी भेजते हो तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल पीपल कांट पार्टिसिपेट, क्योंकि पहले टाइम की बात हो रही है, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। नो फिज़िकल इंसेंटिव, अगेन फिज़िकल नहीं हो पाते, नॉन वर्बल क्यूज़ जो है वो नहीं जा पाते अगले बंदे को। सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन, अब बात आती है कि हमने इतने रिसर्च डिज़ाइंस पढ़ लिए, तरीके पढ़े, तो अब ये है कि हम अपनी स्टडी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करें। अगेन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करो। एट टाइम्स लोग मिक्सचर यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, मिक्स्ड मोड जिसको हम कहते हैं उसको भी हम यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो हमें एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो आप कभी भी, मैं ये नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड, आप इसको चूज़ कर सकते हो कि किस तरह का आपको करना है। और जैसे टाइम टू टाइम भी चेंजेस आ रहे हैं, अब मेल पोस्टल का कोई ज़माना नहीं रहा, ठीक है, तो वो चीज़ें भी एक रोल प्ले करती हैं। तो इसमें आप मिक्स्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हो या आप अपनी मर्ज़ी से अपनी स्टडी के मुताबिक जो आपको रेलिवेंट लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।